एक सच है जो इंडिया में बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इंडिया में बिजनेस करना स्टार्ट करना चाहते हैं। उनके पास आइडियाज भी होती है, एनर्जी भी होती है, पर एक चीज उन्हें रोक देती है, पैसा कम है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबको लगता है बिजनेस करने के लिए बहुत सारा पैसे की जरूरत है, पर मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ मात्र 10,000 से हम लोग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बहुतों को लगेगा ये 10,000 कुछ नहीं है, नथिंग, बट मैं आपको बताता हूँ। आप जुड़े रहिए इस वीडियो में। हम पहले बिजनेस की डेफिनेशन बात कर लेते हैं। बिजनेस होता क्या? ज्यादातर लोग बिजनेस को एक सेटअप की तरह समझते हैं। एक दुकान होना चाहिए, उसका रेंट देना है, एक 2-4 स्टॉक चाहिए और उसमें ग्राहक चाहिए, बस। और जब हम ये सोचते हैं तो हमें बहुत सारा पैसे की जरूरत महसूस होती है। इसी वजह से हमें शायद 10,000 रुपया कम दिखते हैं। इसमें तो बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है। पर ग्राउंड रियलिटी थोड़ा सा डिफरेंट है। बिजनेस का सिंपल मतलब है किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करना। आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो पैसा साइड इफेक्ट होता है। हमें 2-4 एग्जांपल देने दीजिए तो आप समझ आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले एग्जांपल के साथ। पहला एग्जांपल, चाय। चाय का बिजनेस इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ आप कोई नई डिमांड क्रिएट ही नहीं कर रहे। लोग पहले से ही चाय पीते हैं, सुबह भी शाम भी। आपका बिजनेस यहाँ पे मेन टेस्ट से काम होता है। और आपका जो जगह आप सिलेक्ट करोगे, जैसे कॉलेजेस हो या ऑफिसेस, आपको सुबह आना है और शाम को भी आना है। ये 2 टाइम में आपका चाय का बिजनेस बढ़िया हो सकता है। मतलब सही जगह, सही टाइम और कंसिस्टेंसी आपका बिजनेस बढ़ाया जा सकता है। अभी हम दूसरी एग्जांपल की बात करते हैं, टिफिन सर्विस। ये टिफिन सर्विस जो एग्जांपल बता रहा हूँ, ये कोई नई नहीं है, ये पुरानी से ही चल रही है। अब टिफिन सर्विस को देखिए, ये ऑफिस गोयर्स और बैचलर्स रोज बाहर का खाना नहीं खा सकते। उन्हें चाहिए सिंपल घर जैसा खाना, वो भी रेगुलर बेसिस पे। इस बिजनेस में इनोवेशन नहीं है, इसमें रूटीन काम करता है। आज खाना ठीक होगा, कल भी ठीक होगा, कस्टमर रिपीट करेगा। ये बिजनेस आपके 10,000 के बजट में बढ़िया है। अब हम तीसरा एग्जांपल की बात करते हैं, वाटर सप्लाई, या आप बोल सकते हैं वो आरओ कैन सप्लाई। ये प्रॉब्लम प्रोडक्ट की नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है रिलायबल पानी की। बहुत जगह पे पानी पिया नहीं जा सकता, पर सिर्फ घर की कामों के लिए यूज करा जाता है। जैसे घर हो या ऑफिस हो या शॉप, लोग पानी तो डेली यूज करते हैं। और जब सप्लाई रिलायबल नहीं होती है तो इनकन्वीनियंस तो होना ही है। इस बिजनेस में आप डिमांड क्रिएट नहीं करती है, डिमांड ऑलरेडी होती है। आपका काम सिर्फ इतना होता है, राइट टाइम में राइट क्वांटिटी पे कंसिस्टेंट सप्लाई देना। इसलिए यहाँ ग्रोथ एडवर्टाइजिंग से नहीं, रेगुलर कस्टमर से आती है। ये भी आप एक जो एग्जांपल है 10,000 की बजट में आप कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं इस वीडियो की लास्ट एग्जांपल, फोटोकॉपी और प्रिंटिंग। ये बिजनेस सबसे बोरिंग होती है, इसलिए ज्यादा लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते। पर स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस, सबको रेगुलर प्रिंटिंग और फोटोकॉपी तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ कस्टमर एक्साइटमेंट के लिए नहीं आता, रिक्वायरमेंट के लिए आता है। तो आप इस बिजनेस ग्रोथ में वायरल होने नहीं जा रहे हो। इससे रिपीट यूसेज अगर होती है तभी आप जाके बिजनेस ग्रो कर सकते हो। सही जगह चूज करना आपकी जिम्मेदारी है। कॉलेजेस, ऑफिसेस के सामने बैठना है, अपना बिजनेस सेटअप करना है। ये एक बिजनेस है जो 10,000 की बजट में आती है। इन चारों एग्जाम्पल पे एक चीज कॉमन है, बिजनेस का मतलब कुछ नया इन्वेंट करना होता ही नहीं है। बिजनेस का मतलब होता है एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को थोड़ा बेटर, थोड़ा कंसिस्टेंटली सॉल्व करना। और प्रॉब्लम तब होती है जब हम 10,000 से फाइनल रिजल्ट एक्सपेक्ट कर लेते हैं, जैसे स्टेबल इनकम, फास्ट ग्रोथ और क्लियर फ्यूचर।
और जो ये सब इमीडिएटली पॉसिबल लगता ही नहीं, तो हम बिजनेस का आइडिया को ही ड्रॉप कर देते हैं। सॉल्यूशन तो सिंपल है, 10,000 को लर्निंग और टेस्टिंग बजट की तरह देखो। पहले ऑब्जर्व, फिर एडजस्ट, देन डिसाइड। इसीलिए शायद सही सवाल ये नहीं 10,000 से बिजनेस हो सकता है या नहीं, सही सवाल ये होगा मैं इस 10,000 से बिजनेस के बारे में क्या सीख सकता हूँ। और जब ये सोच क्लियर हो जाती है तो बिजनेस सडनली इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता है। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। बिजनेस का रिजल्ट्स, लोकेशंस, एफर्ट और रजिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी सिचुएशन समझना जरूरी होता है। इस वीडियो का पर्पस बिजनेस आइडिया सेल करना नहीं है, सिर्फ एक वे ऑफ थिंकिंग का शेयर करना था। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे क्यूरियस दिमाग।